अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, कल का शानदार मैच जीता है साउथ अफ्रीका ने, टेस्ट के बाद एक और T20 में भी। अरे भाई क्या कह सकते हैं, हालात ही ऐसे चल रहे हैं। हर चीज़ ही बुरी है तो क्रिकेट क्यों ना बुरी हो। मुझे बताओ हो क्या रहा है अच्छा। आजकल कुछ अच्छा हो रहा है तो क्रिकेट में कैसे अच्छा हो जाएगा। इधर जो है वो उन्होंने ई लाइसेंसिंग शुरू कर दी है। अभी तो आप सांस भी लोगे तो शायद वो चालान भरना पड़ेगा। बहरहाल भाई सबसे बड़ा मसला हमारा हमारे कप्तान का निकल के आ रहा है कि वो किसी मकसद के बगैर इस टीम का पार्ट है। उनका मकसद मेरे ख्याल से सिर्फ जो है ना अपनी प्लेइंग 11 में शिरकत करना है। इसके अलावा तो उनका कोई काम नहीं है। ना वो बॉल कर सकते हैं ना वो बैट कर सकते हैं। और बैटिंग भी वो ऐसे करते हैं जैसे गली मोहल्ले का कोई बंदा हो। सामने बॉलर भी गली मोहल्ले का उनको लगता है और खुद बैटिंग भी वो गली मोहल्ले वाली कर रहे होते हैं। वो शॉट मार रहे हैं जिसका ना सर है ना पैर है। सीधे बल्ले से तो खेल नहीं सकते वो। 4 बॉलें सीधे बल्ले से खेल के उसके बाद 5वीं बॉल पे वो क्रॉस शॉट मारते हैं और वो पता नहीं कहाँ दुनिया के दूसरी कोने में बॉल चली जाती है। बहरहाल सबसे ज्यादा जो हमें तकलीफ हो रही है इस टीम में वो कप्तान की है। जिस कप्तान को किसी पीएसएल फ्रेंचाइज ने कप्तान नहीं बनाया, एक दफा फिर हमने उसी को कप्तान बना दिया। और ये पहली दफा नहीं हुआ है भाई, ये सालों से चले आ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले बाबर आजम कप्तान थे लेकिन किसी पीएसएल फ्रेंचाइज के कप्तान नहीं थे। और जो थे उनमें से कोई भी इस कप्तान नहीं बनता। या तो हम तय कर लें हमारे डोमेस्टिक हमारी पीएसएल सिर्फ मुंह देखने के लिए है, उससे हमने कुछ लेना नहीं है, उससे कुछ हमें सीखना नहीं है। मतलब जो परफॉर्म कर रहा है पीएसएल में, आपकी प्रीमियम लीग है वो जो परफॉर्म कर रहा है उसमें उसको कैप्टन होना चाहिए ना, जिसने ज्यादा टूर्नामेंट जिताए। मतलब देखो, कैप्टन होने की और भी वजूहत हो सकती हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं शाहिन अफरीदी को होना चाहिए था T20 सर का। मैं अभी यही इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि कई वजूहत होते हैं, कई परफॉर्मेंसेज होती हैं। टीम को लेके चलने वाली कायदाना सलाहियत होती है जो हर किसी के पास नहीं होती है। आप पीएसएल के 6 कप्तान हैं, उनमें से आप जज करें कि कौन बेहतर कैप्टन है। सिर्फ इस बेस पे नहीं कि ट्रॉफियां ज्यादा जीत गई, इस बेस पे भी कि टीम टीम बिल्डिंग कैसे कर रहा है, टीम को लेके चलना कैसे है। मतलब वो एक लीडरशिप है ना यार, लीडरशिप क्वालिटी जिसके अंदर होगी वो लीडरशिप कर सकता है। आपने चौड़े में उसको बना दिया है, ना परफॉर्मेंस है ना कुछ है, वो क्या कैसे लीडर साबित होगा मुझे बताओ। एक बंदा जो खुद कुछ नहीं कर पा रहा वो खड़े होके क्या बयान दे रहा होगा टीम को, क्या मोटिवेशन करो। चलो मैं मानता 4 मैच 6 मैच, वो तो उससे पहले T20 खेल भी नहीं रहा था और कंटिन्यूसली फेलियर। बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता होगा भाई, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होगी, बहुत मजाक हंसी करता होगा। ये हमें चाहिए क्या क्रिकेट जीतने के लिए, ये मैच जीतने के लिए ये चीजें चाहिए होती हैं भाई। जो चीजें मैच जीतने के लिए चाहिए या टीम को लेके चलने के लिए चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए सलमान अली आगा में। जो कि सलमान अली आगा T20 में फिट नहीं हो रहे, उनको कैप्टनसी कैसे दे सकते हो। कैप्टन अगर फखर होता तब भी कोई समझ में आती बात। कैप्टन आप किसी ऐसे खिलाड़ी को बनाते जिसने पीएसएल में आपको जिताया हो या पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस दी हो तो समझ में आती बात। मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा अभी, सिवाय एक फखर का मैंने अभी ले लिया है। ठीक है, लेकिन भाई मतलब मैच विनर को तो कैप्टन बनाओ कम से कम। और अगर मैच विनर को नहीं बनाते तो किसी ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट को बनाओ जिसकी अपनी तो टीम में जगह हो। सिंपल सी एक बात है बस। पहले तो सबसे पहले तो आप इनको बाहर करें। बाकी बाबर आजम काफी टाइम बाद, तकरीबन 1 साल बाद खेले, तो कल फिर इन्होंने एक डक बनाया है, 8वां डक था कह रहे हैं ये T20 का। सवाल तो ये है कि किस बेस पे वापस आए। क्या फिर वही सवाल है कि क्या डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस दिखा दी, क्या पीएसएल में शानदार परफॉर्मेंस दिखा दी। शानदार परफॉर्मेंस जिसने दिखाई है वो तो बाहर बैठा हुआ है। वो तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे भी इसीलिए साइन नहीं कर रहा कि भाई मेरा क्या कसूर है जब ये सारे खेल रहे हैं। मतलब भाई नसीम शाह, जिनकी जो है 2 बॉल कराने के बाद सांस उखड़ रही होती है, जिनको अगर खिलाना ही है तो टेस्ट मैच खिलाओ अगर इतने बड़े बॉलर हैं तो। ये T20 में एंट्री कहां से हो जाती है। कहीं नहीं होते, एकदम से आते हैं, फ्लाई करते हैं, लैंड कर जाते हैं टीम के अंदर।
कौन सी क्रिकेट हो रही है ये? मतलब ना किसी को उस्मान का पता है कि उस्मान ने क्या किया, ना किसी को पता है कि नसीम शाह ने क्या किया, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो अपना और कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो, कहीं तो परफॉर्म किया हो। कहीं परफॉर्मेंस नहीं है, सीधा लैंड हो जाते हैं टीम के अंदर। मतलब वसीम जूनियर वो मेरे ख्याल से महीनों से तो बैठा हुआ है, शायद साल भी बोल दूं तो बुरा नहीं है, बेंच में बैठा हुआ है, उसको कोई चांस नहीं मिलेगा। अब्बास अफरीदी को बाहर किया हुआ है, किस बेस पे बाहर किया हुआ है? ये एक पुराना बॉलर, पुराना इसलिए बोल रहा हूँ कि काफी अरसे से वो खेल रहा था, बच्चे को चांस भी दिया, फिर हमने भी पर्ची बोली उसको, लेकिन उसने परफॉर्म भी किया। अब वो कहाँ है गया? जमान खान भी गायब है। फिर आकिब जावेद को आपने 4-5 मैच दिए, 3 मैच दिए, वो बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, 7-8 विकेट निकाली है उसने 3 मैचों में, 4 मैचों में, वो भी बाहर हो गया। न्यूजीलैंड में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेफ्ट हैंडर नहीं तो ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा ना कि जमान खान को भी हमने जो पिछले 1-2 साल पहले जो है इवेंट से पहले जो है वो उनको खिलाया और इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा अच्छा है इन्होंने ओवर किया, बस वो अनफॉर्चुनेटली विन नहीं करा सके, लेकिन उसके बावजूद डेथ ओवर्स जिसको कहते हैं ना वो सही मायनों में जो, लेकिन वो उसके बाद से गायब है, कहीं नहीं है। सर मसला सारा वही है पसंदीदगी का, शायद पसंदीदगी में उस वक्त होंगे, अब नहीं है। एक तो मयार क्या है, मयार पसंदीदगी है, मतलब दूसरी चीज मुझे पसंद है ये टीम में। आप ये देखें ना कि मतलब मयार ये है कि कप्तान घूम फिर के शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा इसलिए बनाया जाता है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उन्होंने साइन नहीं किया तो उनको कैप्टनसी से भी हटा दिया, तो वो आपको चीजें निकल के आएंगी, वो अलग ही डायरेक्शन एक चल रही है। अब समझ लिंक ये बन रहा है कि कुछ जगहें ऐसे होती हैं, चाहे वो पीसीबी हो, चाहे वो कोई और इदारे हो, जहां लीडर बनने नहीं दिए जाते। ये मुझे लग रहा है पिछले चंद सालों से पीसीबी ने ये ठेका ले लिया है कि किसी को लीडर बनने ही नहीं देंगे, माजरत के साथ। मतलब कोई भी अच्छा कैप्टन अगर वो अपनी चलाने की कोशिश करे, वो भाई टीम चलाता ही कैप्टन है, कोच नहीं चला सकता टीम, कोई कोच नहीं चला सकता टीम। फुटबॉल नहीं है ये कोच चला रहा है टीम, कैप्टन चलाता है। ग्राउंड में कैप्टन सोचता है, कैप्टन डिसीजन लेता है, कैप्टन को पावर दो, कैप्टन टीम सिलेक्शन करे, ठीक है, उस पर आप इतनी नजर रखो कि भाई वो अपनी मनपसंद टीम खिलाने के चक्कर में मैच ना हरवा दे, वो जो सिलेक्शन कर रहा है उसको वो मेरिट पे हो, ये आप देख सकते हो। लेकिन कैप्टन तो भाई जब तक नहीं दोगे पावर, जब तक इमरान खान नहीं बनेगा, वसीम अकरम नहीं बनेगा, इंजमामुल हक नहीं बनेगा। इंजमामुल हक को भी पावर दी थी तो जाके वो कैप्टन बना था, मिसबा को भी पावर दी थी तब जाके वो कैप्टन बना था। आज ये 4 नाम है, आप मुझे बता दें इसके अलावा कोई नाम? सरफराज है 5वां नाम। अच्छा, सरफराज की तो किस्मत थी और ग्राउंड की कैप्टनसी थी, टीम सिलेक्शन तो उसके हाथ में नहीं थी मेरे ख्याल से। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक चला जाएगा। तो अगर हमने T20 जैसी में अगर परफॉर्म करना है, एक तो यंगस्टर्स को लाएं, ठीक है, दूसरा मेरिट पे ले आए खुदा के वास्ते। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, पहले भी मैं कह चुका हूँ, T20 जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मेरिट तो लाओ। एक टीम में मतलब कितने पर्ची खिलाओगे? पहले भी ये बात हम बोल चुके हैं। मतलब एक टीम होती है जिसमें एक पर्ची खेलता है, चलो 2 पर्ची खिला लिए, अरे सारे के सारे पर्ची कैसे खेलेंगे? आप लाइन से देख लो, साइम अयूब की परफॉर्मेंस नहीं, उनको बॉलिंग के उस पर खिलाया जा रहा है, ठीक है। सादुल्लाह फरहान अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, मेरिट में सब कुछ है, उनको भी बड़ा मुश्किल से चांस मिला। फखर को होना चाहिए था, वो बाहर हो गया, ठीक है ना। फखर मैच विनर, आपका सेकंड हाईएस्ट था एशिया कप में, फखर कैसे बाहर हो सकता है? फखर को कौन बाहर कर सकता है? जो बेसिस है वो तो यही है ना कि साइम अयूब बॉलिंग की बेस पे खेल रहे हैं और कोई जो है उस्मान खान किस बेसिस पे आए हैं, कोई पता नहीं। कहा यह जा रहा है कि भाई मोहम्मद हारिस की जो है वो 17 की एवरेज है, इसलिए जो है वो उनको बाहर किया गया है। तो इनकी कौन सी एवरेज है? इनकी भी कमोबेश यही एवरेज है उस्मान खान की। सर बिल्कुल फ्लॉप बातें की हैं। तो मोहम्मद नवाज आप खेल रहे हैं, वो आप उनको पर्ची नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बॉलिंग कर लेते हैं, वो भी कभी जब नहीं कराया जाता, फेस सेविंग करनी होती है तो उनसे बॉलिंग नहीं कराई जाती। फिर जो है वो फहीम अशरफ आ जाते हैं,
वो क्यों खेल सर रहे सर फहीम अशरफ, अल्लाह अल्लाह के वास्ते भाई, वो उनका तो से नजर आता है कि वो कभी कभी जो है वो फील्डिंग में उनके पास कोई कैच आया वो तो हमारी नजर टीम आता है कि वो अच्छा ये टीम में है, वो हमारी टीम ये के खेल दामाद रहे हैं, हैं। अच्छा टीम में है, क्यों खेल रहे हैं ये नहीं पता, मतलब दामाद जी जब बोलेंगे तो उनको बॉलिंग मिल जाएगी, जब बोलेंगे तो बैटिंग मिल जाएगी, और गलती से किसी कैच के नीचे आ जाए तो वो फिर उनकी किस्मत है। अदरवाइज दामाद जी शायद फील्डिंग भी अपनी चॉइस के मुताबिक करते होंगे। वो समझ में नहीं आ रहा कि उनकी उनका वक्त कहाँ से लगता है। मतलब पूरी T20 में कुछ नहीं किया उसने बंदे ने, लेकिन वो टीम का हिस्सा था। मतलब हम एक खिलाड़ी 10 खिलाड़ियों से खेलते हैं, एक खिलाड़ी हमने ऐसे ही रखा हुआ होता है। और शायद वैसे तो अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे ऐसे ही रखे हुए हैं हमने। तो और दूसरा, मैं तो सिर्फ फखर का सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि फखर कैसे बाहर हो सकता है टीम से। फखर के बारे में तो एक बयान आया भी है, माइक हैसन का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहा कि उसने एक बयान दिया है, उसमें उसमें उन्होंने ये बोला है कि फखर जमान से हमारी बात हुई है और उन्होंने खुद रेस्ट का कहा है और वो फर्स्ट क्लास खेलना चाह रहे हैं पहले। सर जी ये रेस्ट की बातें ना और फिटनेस की बातें पिछले दफा भी हुई थी। अच्छा उन्होंने रिसेंट वैसे अभी शायद एबटाबाद से वो खेलते हैं, तो फर्स्ट क्लास एक मैच खेला भी है वो 18 अक्टूबर को। अच्छा मैं इस चीज को चलो खुशाइन समझता हूँ एक मिनट के लिए, कि एक बंदा T20 छोड़ के फर्स्ट क्लास खेल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये उसका कैलिबर है कि वो अपने आप को फिटनेस के लिए शायद खेल रहा है, अपने आप को करेक्शन करने के लिए। वो अपनी कुछ टेक्निक है उनको दुरुस्त करने के लिए कर रहे हैं। ये तो लेजेंड्स क्या करते हैं, ये तो और अच्छी बात है। लेकिन क्या पाकिस्तान की ड्यूटी पहले नहीं है? आप पीसीबी में कन्वेंस तो कर सकते थे ना फखर को कि भाई नेशनल साइड है, ये नेशनल साइड पे खेल रहे हैं अभी हम, आप डोमेस्टिक खेल लेना इस मैच के बाद। और फखर जमान कौन सा टेस्ट मैच खेलता है, कौन सा जो है वो उसको डोमेस्टिक में अभी परफॉर्म करने की जरूरत पड़ गई। ठीक है वो नेशनल T20 हो वो खेले, मसला नहीं है कोई भी। तो मुझे तो ये बयान बिल्कुल फेक लग रहा है, हो सकता है हो बिल्कुल सही हो बयान, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आएगा कि पीसीबी अपने मैच विनर को कैसे ड्रॉप कर सकता है। लेकिन मेरे पास तो एक न्यूज थी कि वो उनको रेस्ट दिया गया है बाबर आजम के लिए, उनकी जगह पे बाबर आजम को इंट्रोड्यूस। ये न्यूज भी थी साथ सर, ये भी ठीक है ना, वो खेलेंगे तो बाबर आजम नहीं खेलेंगे। फखर जमान का बाबर आजम से क्या कंपैरिजन, क्या कंपैरिजन। 50 मैच खिला दो बाबर आजम को, फखर जमान से फिर भी कंपैरिजन नहीं होगा। मैच विनर आपका फखर जमान है, बाबर आजम है तो आए कोई बताए हमें भी। बहरहाल यूजलेस है, हम तो हर दफा बोल रहे हैं, हम पूरे एशिया कप में बोलते रहे जो चीजें कि भाई मेरिट पे लोगों को खिलाओ, चांस दो। ठीक है, ये आप मैं भी वो बताना शुरू हुआ था ना कि इसमें देख लो ना, बाबर आजम खेल रहे हैं 3 नंबर पे, 4 नंबर पे आ जाते हैं सलमान अली आगा। ठीक है वो टोटल फेलियर। ठीक है 5वें नंबर हसन नवाज आ रहे हैं, यंगस्टर है, मैं इसलिए इसको कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है नवाज आ रहे हैं, वो भी आजकल परफॉर्म बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं हो रहा होता। ठीक है आप सॉरी बीच में वो भी आते हैं उस्मान खान, लेजेंड। मतलब क्या ही कहने हैं, डोमेस्टिक में हमारे पास कोई लेजेंड नहीं बचा जो उनको खिला रहे हैं। ठीक है पहले हारिस खेल रहे थे, उसके बाद आप देखें जो हमारे मोअज़्ज़ज़ तरीन क्रिकेटर हैं फ़हीम अशरफ साहब, वो आ जाते हैं। तो इस बैटिंग लाइन के साथ आप क्या कर सकते हैं। इसमें ना सलमान अली आगा की जगह बन रही है, ना फ़हीम की बन रही है, ना उस्मान की बन रही है, ना नवाज की बन रही है। ठीक है नवाज अभी बेहतर है, अभी बेहतर है, ठीक है, लेकिन बनती नहीं थी। जैसे उसके इंक्लूजन हुआ था वो किस बेस पे हुआ था, वो सवाल है। बहरहाल अभी वो परफॉर्म कर रहे हैं, सही है, ठीक है। ठीक है बाबर आजम आपके सामने तमाम जगह से फेल होके उनको T20 में चांस दे दिया गया। सवाल ये है कि उनको निकाला क्यों गया, अगर इतना ही परफॉर्मेंस के पे हमें कोई मसला नहीं था तो उनको निकाला क्यों गया था। उनको इसीलिए निकाला था ना कि यंगस्टर्स को चांस देंगे आप वापस ले आए उनको, और वो भी फखर मैच विनर की जगह पे आप 4 नंबर पे खिलाते हैं उनको किसी के। चलें ये बात हो गई पाकिस्तान की हवाले से। साउथ अफ्रीका के बारे में क्या कहेंगे, उनके तो जो कप्तान साहब है जो कि सबसे बेहतरीन प्लेयरों में से एक है उनके, तो वो नहीं खेल रहे थे। उसके बाद उनके कुछ बॉलिंग में भी कुछ प्लेयर्स इंजर्ड थे, रबादा नहीं था और भी प्लेयर्स उनके नहीं खेल रहे थे, उसके बावजूद इतनी शानदार परफॉर्मेंस।
सर वो टीम उन्होंने खिलाई और उनकी टीम ने खेला, उन्होंने बताया मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है। ये जो हमारे यहाँ 1 साल से मॉडर्न डे क्रिकेट, वो उन्होंने बताया कि क्या होती है बेटा मॉडर्न डे क्रिकेट। बॉल को ग्राउंड से बाहर कैसे फेंकते हैं, ठीक है। हाथ पैर फुला दिए थे कल शाहिन शाह के, नसीम शाह के और अबरार के। 4 चौके मारे 1 ओवर में। जी जी, आराम से मार रहे थे, कोई टेंशन ही नहीं शाहिन थी। अफरीदी को। तो आप साउथ अफ्रीका की तो बात ही ना करें, वो वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेलते हैं और उन्होंने कल बताया कि वर्ल्ड क्लास क्रिकेट क्या है। हमने तो अपनी क्रिकेट तबाह कर ली है, ये इंडिया और अफगानिस्तान से खेल के हम समझ रहे हैं कि ये क्रिकेट है। मैं तो साफ साफ बात बोल रहा हूँ, इंडिया की भी औकात नहीं है अच्छी क्रिकेट खेलने की, अफगानिस्तान तो बहुत दूर की बात, ठीक है। ये होती है क्रिकेट इंग्लैंड की, साउथ अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की, आओ ना मुकाबला करो न्यूजीलैंड की, ठीक है ना। ये तो हम चौड़े में चल रहे हैं कि हमने बड़ा एशिया कप का फाइनल खेल लिया, इंडिया को हराते हराते रह गए। ओ भाई, आप तुक्के में इंडिया को वैसे हराते हराते रह गए, इंडिया की भी वैसे क्रिकेट फारेग है बिल्कुल, इंडिया भी किसी काबिल नहीं है। लेकिन जो मामलात पाकिस्तान के हैं वो तो और ज्यादा खराब है। बहरहाल उम्मीद है कि मुनासिब तब्दीलियां करके, फिल वक्त तो शायद नहीं हो मुनासिब तब्दीलियां, लेकिन शायद आगे हो जाए। शायद जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में और पीएसएल में उनको मौका मिल जाए, तो हम आगे के मैचों में जो है वो या अगली सीरीज में कुछ बेहतर टीम उठा सके। रिजवान के साथ आखिरी बात मैं ये कहूँगा, रिजवान के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल सही नहीं है कि रिजवान जैसे खिलाड़ी को आप वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास इस वक्त बेंच पे कोई विकेट कीपर इस काबिल नहीं है, आपने सरफराज को फारिग कर दिया, अब आप रिजवान को भी फारिग कर रहे हैं। खुदा के वास्ते अपने एसेट्स को एसेट लेके चलें, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे रिजवान हो, शाहिन शाह हो, नसीम शाह हो, और बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं जो वाकईतन आपने जिन पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो भाई उनको तरीके से इस्तेमाल करें और उनको उनका करियर तबाह ना करें। बहुत शुक्रिया। तो एक बताएंगे नेक्स्ट मैच में कोई तब्दीली देख रहे हैं इसमें कहीं? यार इस टीम में तो क्या तब्दीली करोगे, इस टीम में अगर तब्दीली हो सकती है तो मैंने स्क्वाड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप जो है जो ये स्क्वाड है इसमें वसीम को तो इन करें, ठीक है ना। बेंच में जो लड़के हैं उनको खिलाएं, और बेंच में मुझे अभी तो याद आ रहा है उस्मान तारिक और वसीम हैं जो काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं। वसीम तो अगर उनको चांस मिले तो कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन अभी मैंने आपको ज़्यादा जो फोकस है ना हमारा वो बैटिंग में ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपके लड़के खेलेंगे नहीं तो क्या, कौन खेलेगा फिर, मतलब छक्के चौके मारेंगे नहीं तो कौन खेलेगा। बहरहाल उम्मीद है कि हसन नवाज, साइम, साहिबजादा फरहान, और होपफुल हूँ कि शायद बाबर आजम भी कुछ कर लें, ठीक है। और इसी तरह बॉलिंग में शाहिन शाह और जो अबरार या उस्मान तारिक को चांस मिलता है तो वो कुछ परफॉर्म करें तो हम कम बैक कर सकते हैं। अभी इतना मुश्किल काम नहीं है, वो बिल्कुल खुल के खेलें, आपको भी खुल के खेलना चाहिए, लेकिन आपको खेलना भी आना चाहिए खुल के, ठीक है। तो बस उम्मीद है कि हम देखें क्या होता है। सलमान मिर्जा बेंच पे हैं, बिल्कुल है, उनको भी आप चांस दे सकते हैं। ठीक है, प्ले इसको आज यहीं पर क्लोज करते हैं, फिर सेकंड मैच के बाद फिर इंशाल्लाह। मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।